जंगल का अजीब सपना। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चतुर और शरारती बंदर कपी और एक विशालकाय समझदार हाथी गजराज रहते थे। कपी तेज दिमाग वाला था और गजराज शांत और बुद्धिमान। दोनों की गहरी दोस्ती थी, लेकिन स्वभाव एकदम अलग। कपी को नई जगहों की खोज करना पसंद था और गजराज को जंगल की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। एक रात गजराज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि जंगल के पार एक रहस्यमयी सोने का पर्वत है, जिसके नीचे एक छुपा हुआ जादुई खजाना है। लेकिन उस खजाने को पाने के लिए 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सुबह होते ही उसने कपी को यह सपना सुनाया। क्या तुम सोचते हो कि यह सपना सच हो सकता है? गजराज ने पूछा। अगर कहीं खजाना है तो हमें उसे खोजने जाना चाहिए, कपी ने चहकते हुए कहा। यात्रा की शुरुआत। दोनों ने जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए आचार्य कच्छप से पूछा। उन्होंने बताया, सोने का पर्वत एक रहस्यमयी जगह है, लेकिन वहां जाने का रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ है। वहां जाने वाले बहुत कम जीव लौटे हैं। हम कोशिश करेंगे, कपी ने जोश में कहा। आचार्य कच्छप ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया और कहा कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उन्हें जंगल के पार एक बड़ा रेगिस्तान, एक विशाल नदी और एक भयानक गुफा पार करनी होगी। पहला चैलेंज, माया का रेगिस्तान। चलते चलते वे एक गर्म रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब चीजें दिखने लगीं, कभी एक सुंदर सरोवर, कभी पेड़ पौधे, लेकिन जैसे ही वे पास गए, सब गायब हो जाता। यह मृगतृष्णा है, हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, गजराज ने कहा। लेकिन कपी को प्यास लगी थी। उसने एक पानी का तालाब देखा और उधर भागा, लेकिन वह असली नहीं था। अचानक कपी रेत के दलदल में फंसने लगा। बचाओ, उसने चिल्लाया। गजराज तुरंत दौड़ा और अपनी लंबी सूंड से उसे खींच लिया। बड़ी मुश्किल से वे आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा, रहस्यमयी नदी। रेगिस्तान पार करने के बाद वे एक चमकती हुई नदी के किनारे पहुंचे। लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने पानी छुआ, नदी ने बोलना शुरू कर दिया। जो भी मुझे पार करेगा, उसे अपनी सबसे अनमोल चीज छोड़नी होगी। गजराज और कपी सोच में पड़ गए। मेरी सबसे अनमोल चीज मेरी बुद्धि है, लेकिन इसे छोड़ना संभव नहीं, कपी ने कहा। मेरी सबसे अनमोल चीज मेरा साहस है, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता, गजराज बोला। तभी कपी को एक तरकीब सूझी। उसने नदी से कहा, हम अपनी सबसे अनमोल चीज छोड़ेंगे, लेकिन उसे वापस भी पाना चाहते हैं। नदी हंस पड़ी। चतुराई दिखाई तुमने, चलो जाओ। और रास्ता खुल गया। भयानक गुफा और दानव राजा। नदी पार करने के बाद वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जिसके भीतर से डरावनी आवाजें आ रही थी। शायद यह जगह खतरनाक है, गजराज ने कहा। अचानक एक भयानक दानव कालसुर वहां प्रकट हुआ। कौन हो तुम? मेरे खजाने की तलाश में आए हो? कालसुर गरजा। हमें सोने के पर्वत का रहस्य जानना है, कपी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। अगर खजाना चाहिए तो तुम्हें 3 कठिन पहेलियां हल करनी होंगी, कालसुर ने कहा। 3 पहेलियां। पहेली 1। ऐसी चीज जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाए। कपी सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराया। ज्ञान। कालसुर ने सिर हिलाया, सही उत्तर। पहेली 2। ऐसी चीज जो आंखों से नहीं दिखती, लेकिन सबसे शक्तिशाली होती है। गजराज बोला, आशा। सही, कालसुर गरजा। अब अंतिम पहेली,
ऐसी चीज जिसे अगर तुम थामे रहो तो हार जाओगे, लेकिन अगर छोड़ दो तो जीत जाओगे? कपी और गजराज दोनों सोच में पड़ गए। तभी गजराज ने कहा, अहंकार। कालसुर चौंक गया। बिल्कुल सही। खजाने का रहस्य। कालसुर ने दरवाजा खोला। अंदर एक सोने का पर्वत चमक रहा था, लेकिन वहां कोई हीरे जवाहरात नहीं थे। तभी एक जादुई आवाज आई, सच्चा खजाना ज्ञान, साहस और दोस्ती है। गजराज और कपी ने समझ लिया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी इस यात्रा से मिली सीख थी। उन्होंने खुशी खुशी जंगल लौटने का फैसला किया, क्योंकि वे पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुके थे। सीख। असली खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और दोस्ती है। जंगल में वापसी और नया संकट। गजराज और कपी जब सोने के पर्वत से लौटे तो उन्हें खुद पर गर्व था, लेकिन जैसे ही वे अपने जंगल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ गड़बड़ थी। जंगल में सन्नाटा था, पक्षी चुप थे और जानवर डरे हुए थे। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, गजराज ने चिंतित होकर कहा। तभी एक खरगोश दौड़ता हुआ आया। गजराज, कपी, तुम लोग कहाँ थे? जंगल में एक नया संकट आ गया है। क्या हुआ? कपी ने पूछा। एक दुष्ट तांत्रिक, अंधकार मुनि, जंगल पर कब्जा करना चाहता है। उसने जंगल के राजा सिंहेश्वर को बंदी बना लिया है और अपनी काली शक्तियों से सभी को डराने लगा है। गजराज और कपी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे अभी एक लंबी यात्रा से लौटे थे, लेकिन अब एक नया संकट खड़ा हो गया था। अंधकार मुनि का आतंक। अंधकार मुनि एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जो जादू से जंगल को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था। उसने जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर अंधकार महल बना लिया था। जो मेरी शक्ति को नहीं मानेगा, उसे मैं पत्थर बना दूंगा, अंधकार मुनि ने पूरे जंगल में घोषणा कर दी थी। गजराज ने कहा, हमें जंगल के सभी जानवरों को एकजुट करना होगा। कपी ने अपनी फुर्ती और चतुराई से सारे जानवरों को इकट्ठा किया। हिरण, भालू, लोमड़ी, तोता और सभी छोटे बड़े जीव आ गए। हमें मिलकर लड़ना होगा, कपी चिल्लाया। योजना और युद्ध की तैयारी। गजराज ने जंगल के सबसे बुजुर्ग आचार्य कच्छप से सलाह ली। अंधकार मुनि को सीधे नहीं हराया जा सकता। उसकी शक्ति उसके जादुई कमंडल में है। अगर वह टूट जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। कपी ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी हमें सीधी लड़ाई से नहीं, चतुराई से जीतना होगा। गजराज, कपी और जंगल के सभी जानवरों ने एक योजना बनाई। गजराज और भालू महल के द्वार तोड़ेंगे। हिरण और लोमड़ी ध्यान भटकाएंगे। तोता और बंदर उड़कर अंधकार मुनि का कमंडल छीनने की कोशिश करेंगे। अंतिम युद्ध अंधकार बनाम प्रकृति। अगली रात सबने हमला कर दिया। गजराज ने महल के विशाल द्वार को तोड़ दिया। भालू गरजते हुए अंदर घुसे। हिरण और लोमड़ी दौड़ दौड़ कर तांत्रिक के अनुचरों को भ्रमित करने लगे। अंधकार मुनि ने गुस्से में चिल्लाया, मूर्ख जानवर, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उसने जादू से आग बरसाई, लेकिन कपी और तोता उड़कर उसके पीछे पहुंच गए। अब समय आ गया है, कपी ने कहा। कपी ने तेजी से कमंडल को पकड़ लिया, लेकिन अंधकार मुनि ने उसे पकड़ लिया। तू मुझे हरा नहीं सकता, बंदर। लेकिन तभी गजराज ने अपनी पूरी ताकत से कमंडल पर प्रहार किया और कमंडल टूट गया। नहीं, अंधकार मुनि चिल्लाया और अचानक उसकी सारी शक्ति गायब हो गई। तुम जंगल पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रकृति का है, गजराज ने गरजते हुए कहा। अंधकार मुनि की शक्ति खत्म होते ही जंगल के राजा सिंहेश्वर आजाद हो गए और पूरा जंगल खुश हो गया। अब जंगल में फिर से शांति आ गई थी।
राजा सिंहेश्वर ने गजराज और कपी को सम्मानित किया। तुम दोनों ने दिखा दिया कि चतुराई और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कपी ने हंसते हुए कहा, लेकिन बिना दोस्तों के यह संभव नहीं था। गजराज मुस्कुराए, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह जंगल में फिर से खुशी लौट आई। कपी और गजराज की दोस्ती की कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। सीख: सच्ची शक्ति बाहुबल या जादू में नहीं, बल्कि एकता, चतुराई और सच्ची दोस्ती में होती है। एक नया रहस्य। कुछ महीने बीत गए। जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन कपी को हमेशा नई रोमांचक यात्राओं की तलाश रहती थी। एक दिन जब वह एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था, उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। जंगल के किनारे एक विशाल पत्थर पर अजीब से प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। ये क्या है? कपी ने सोचा और तुरंत गजराज के पास गया। गजराज ने चिन्हों को ध्यान से देखा। ये तो बहुत पुराने हैं। शायद यह किसी गुप्त रास्ते का संकेत है। हो सकता है यह किसी और छुपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा हो। कपी की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा है तो हमें इसे जानना चाहिए, गजराज ने कहा। गुप्त दरवाजे का रहस्य। वे जंगल के सबसे ज्ञानी जीव, उल्लू आचार्य विद्याधर के पास पहुंचे। आचार्य जी, इस पत्थर पर ये अजीब संकेत क्या बताते हैं? कपी ने उत्सुकता से पूछा। विद्याधर ने अपनी चमकीली आंखों से चिन्हों को देखा और कहा, यह एक गुप्त द्वार का संकेत है। कहा जाता है कि जंगल के नीचे एक छुपा हुआ राज्य नागलोक है, जहां अनमोल खजाने और अनोखी शक्तियां छुपी हैं। लेकिन वह जगह आसान नहीं, वहां खतरनाक पहरेदार रहते हैं। तो चलो, चलकर देखते हैं, कपी ने उछलते हुए कहा। रुको, यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, गजराज ने कहा। हमें अच्छी तैयारी करनी होगी। नागलोक का प्रवेश द्वार। कपी और गजराज अपने कुछ भरोसेमंद साथियों, तोता, चित्तचोर, लोमड़ी, धूर्ता और भालू, बलराम, को लेकर गुप्त दरवाजे के पास पहुंचे। कपी ने चारों ओर देखा और कहा, लेकिन दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा। तोता चित्तचोर ने ऊपर से देखा और कहा, इस बड़े पत्थर के नीचे कुछ अजीब सा है। गजराज ने अपनी ताकत से पत्थर को हटाया और उनके सामने एक गहरा कुआं खुल गया। कुएं में उतरते ही उन्हें एक सर्पाकृति का द्वार दिखाई दिया, जिसके ऊपर लिखा था, केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो निडर हों और सच्चे मन से आए। हम तो निडर हैं, कपी ने हंसते हुए कहा और अंदर कूद पड़ा। गजराज और बाकी साथी भी उसके पीछे चले गए। नागलोक के पहरेदार। वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां चारों ओर चमकते हुए नीले और हरे रत्न लगे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक वहां 4 विशालकाय नागरक्षक प्रकट हुए। रुको, तुम कौन हो? सबसे बड़े नागरक्षक, कालसर्प, ने फुफकारते हुए कहा। हम जंगल से आए हैं और हमें इस जगह का रहस्य जानना है, गजराज ने कहा। अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, कालसर्प गरजा। फिर से परीक्षाएं? कपी ने आंखें घुमाईं। चलो, बताओ क्या करना होगा। 3 कठिन परीक्षाएं। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। एक विशालकाय पत्थर हवा में लटका हुआ था और उसके नीचे एक संकीर्ण पुल था। अगर तुम्हें नागलोक तक पहुंचना है तो बिना रुके इस पुल को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम डर गए तो पत्थर गिरकर तुम्हें कुचल देगा। कपी ने चुटकी बजाई, ये तो आसान है, और वह फुर्ती से पुल पार कर गया। गजराज और बाकी साथियों ने भी धैर्य से चलकर परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमानी की परीक्षा। एक विशाल दरवाजे पर 3 चित्र बने थे, एक चंद्रमा, एक अग्नि और एक सागर।
दरवाजे पर लिखा था, इनमें से कौन सी शक्ति सबको जीवन देती है? गजराज ने कहा, चंद्रमा ठंडक देता है, अग्नि शक्ति देती है, लेकिन सागर सबको जल देता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं। दरवाजा खुल गया। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा। कालसर्प ने पूछा, अगर तुम्हें यहाँ अमर होने की शक्ति दी जाए, लेकिन तुम्हें अपने जंगल को छोड़ना पड़े, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? गजराज और कपी ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना झिझके बोले, नहीं, हमें अमरता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए। सही उत्तर, कालसर्प ने मुस्कुराते हुए कहा और रास्ता खोल दिया। नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक सोने का बड़ा सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर बैठा था नागराज वासुकी। तुमने हमारी परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, नागराज ने कहा। हजारों साल पहले यह जंगल और नागलोक एक थे, लेकिन जब लालच बढ़ा तो इन दोनों को अलग कर दिया गया। यह जंगल और यह भूमि सिर्फ उन्हीं की है जो इसे संभाल सकते हैं। गजराज ने कहा, हम इस जंगल के रक्षक हैं, हम इसे कभी नष्ट नहीं होने देंगे। तो यह लो, नागराज ने उन्हें एक जादुई पत्थर दिया, यह जंगल की रक्षा करने की शक्ति देगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल तब काम करेगी जब जंगल के सभी जीव एकता में रहेंगे। कपी ने पत्थर को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मतलब असली ताकत हमेशा एकता में होती है। जंगल की रक्षा और नई शुरुआत। गजराज, कपी और उनके साथी नागलोक से लौटे और जंगल के सभी जानवरों को यह कहानी सुनाई। अब हमारा जंगल पहले से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और इस तरह कपी और गजराज की यह दूसरी रोमांचक यात्रा भी समाप्त हुई, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। नागलोक से लौटने के बाद जंगल में कई दिनों तक खुशी का माहौल था। गजराज और कपी ने जंगल की रक्षा के लिए जादुई पत्थर को एक पवित्र स्थान पर रखा। लेकिन एक दिन, जब सूरज ढलने वाला था, अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। नदियों का पानी अचानक सूखने लगा, पेड़ों की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी, पक्षियों ने जंगल छोड़ना शुरू कर दिया। यह क्या हो रहा है? कपी ने घबराकर कहा। गजराज चिंतित थे, लगता है कोई नई मुसीबत आने वाली है। विद्या मुनि का संदेश। उल्लू आचार्य विद्याधर ने बताया कि जंगल में असंतुलन आ रहा है। यह जंगल के उत्तर दिशा में स्थित काले पर्वत की वजह से हो रहा है, विद्याधर ने कहा। काले पर्वत? वहां तो कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, भालू बलराम ने कहा। वहां कालसिद्ध नाम का एक शक्तिशाली जादूगर रहता है, जो अंधकार की शक्तियों का स्वामी है। उसे ही इस विनाश का कारण बताया जा रहा है। तो फिर हमें वहां जाना होगा, कपी ने कहा। काले पर्वत की ओर यात्रा। गजराज, कपी, भालू बलराम, लोमड़ी धूर्ता और तोता चित्तचोर जंगल के सबसे खतरनाक स्थान काले पर्वत की ओर निकले। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूल भुलैया जंगल, जहां पेड़ खुद ब खुद रास्ता बदल रहे थे। अग्नि गुफा, जहां जमीन से अचानक आग की लपटें उठती थी। छलावा झील, जहां पानी में परछाइयां डरावनी शक्लें बना रही थी। लेकिन टीम ने एक दूसरे की मदद से हर बाधा पार कर ली। कालसिद्ध का महल। जब वे काले पर्वत के शिखर पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल महल खड़ा था, जो अंधेरे से घिरा हुआ था। तो यही कालसिद्ध का ठिकाना है, गजराज ने कहा। तभी हवा में एक जोरदार गूंज उठी। हा हा हा, कौन है जो मेरे राज्य में घुसने की हिम्मत कर रहे हैं? कालसिद्ध अपने विशाल काले सिंहासन पर बैठा था। हम जंगल की रक्षा के लिए आए हैं। तुमने जो अंधेरा फैलाया है, उसे खत्म करने आए हैं, कपी चिल्लाया। मूर्ख जानवर,
तुम मुझे नहीं हरा सकते, कालसिद्ध ने गुस्से में कहा और एक काले बादल की तरह उड़ता हुआ उन पर हमला करने आ गया। अंतिम युद्ध, प्रकाश बनाम अंधकार। गजराज ने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर प्रहार किया, जिससे महल में हलचल मच गई। कपी तेजी से उछलकर कालसिद्ध के सिर पर बैठ गया और उसकी टोपी उतार दी। अरे, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, कालसिद्ध चिल्लाया। तभी तोता चित्तचोर उड़कर जादुई पत्थर को गजराज के पास ले आया। गजराज ने जोर से गरजते हुए कहा, जंगल की शक्ति के नाम पर अंधकार मिट जाए। जैसे ही उन्होंने पत्थर को आकाश में उठाया, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। कालसिद्ध चीखते हुए गायब हो गया और उसके महल की दीवारें गिरने लगी। जंगल में फिर से खुशहाली। कालसिद्ध के नाश के बाद जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। नदियां फिर से बहने लगी। पक्षी वापस लौट आए। जानवर खुश हो गए। गजराज और कपी को जंगल के राजा सिंहेश्वर ने सम्मानित किया। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत निडरता और एकता में होती है, सिंहेश्वर ने कहा। कपी मुस्कुराया, लेकिन अगली बार मैं कुछ आसान रोमांच चाहता हूँ। गजराज और सब हंसने लगे और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। रहस्यमयी ढोल की गूंज। कालसिद्ध के हारने के बाद जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल के उत्तर दिशा से एक रहस्यमयी ढोल की आवाज गूंजने लगी। धम धम धम। हर दिन सूरज ढलते ही यह आवाज आती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ से आ रही है। यह कोई आम ढोल नहीं है, उल्लू आचार्य विद्याधर ने कहा। यह महान गंधर्व ढोल की ध्वनि है, जो केवल तब बजती है जब कोई भयंकर संकट आने वाला होता है।